हमें एदाद की फहरिस्त दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि हिसाबी तसाइद है या नहीं, या उसके चंद अरकान आगे वाले हमें पूछे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने भी देखा कि हिसाबी तसाइद के पहले रुकन को कहते हैं डी, और किसी भी रुकन में जो मुश्तरक फ़र्क है वो अगर मिलाया जाए तो उसके आगे वाला रुकन मिलता है। तो ये पहला रुकन ए, उसमें डी मिलाएंगे तो दूसरा रुकन मिलेगा, फिर उसमें और डी मिलाएंगे यानी a + 2d तो तीसरा रुकन मिलेगा, उसमें और एक डी मिलाएंगे यानी a + 3d तो उसके आगे वाला रुकन मिलेगा। तो इस तरह से हिसाबी तसाइद के अरकान आगे बढ़ते हैं, यानी ये a1 हुआ, ये a2, ये a3, ये a4 और इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अब अगर वो हिसाबी तसाइद है तो कोई भी दो अरकान का जो मुश्तरक फ़र्क है वो मसावी होना चाहिए, यानी जो हमारा डी है, डी बराबर या तो होगा a2 - a1 बराबर होगा a3 - a2 बराबर होगा a4 - a3 और इसी तरह से आगे। याद रखिए, फ़र्क मालूम करने के लिए हमेशा बाद वाले अरकान में से पहले वाला रुकन माइनस करना होता है। किसी भी बाद वाले रुकन में से उसके पहले वाला रुकन माइनस करेंगे तो हमें उमूमी फ़र्क पता चलेगा। आइए अब इस पर से चंद मिसालें देख लेते हैं। मिसाल नंबर 1, AP यानी हिसाबी तसाइद समांतर श्रेणी 3/2, 1/2, नफ़ी 1/2, नफ़ी 3/2 और आगे जा रहा है। माटे प्रथम पद ए अने सामान्य तफावत डी लखो। अब इसमें हमें पहला रुकन पहले तो लिखना है, तो दिखाई दे रहा है, इसे हम कहेंगे ए बराबर 3/2 और बात करें फ़र्क की तो क्या आ जाएगा, a2 - a1 बराबर a2 है 1/2 माइनस a1 है 3/2। दोनों के नसब-नुमा मसावी है, शुमार कुनिंदों की नफ़ी कर देते हैं। 1 - 3/2, एक में से 3 गया तो बचेगा -2/2, यानी कि फ़र्क कितना हो गया, -1। अब देखते हैं मिसाल नंबर 2, નીચેનામાંથી કઈ સંખ્યાની યાદી સમાંતર શ્રેણી છે તે જણાવો અને જો તે સમાંતર શ્રેણી હોય તો તે પછીના બે પદ લખો। यानी नीचे 4-5 सवाल दिए हुए हैं, जिनमें का पहला सवाल मैंने यहाँ लिखा है वो हिसाबी तसाइद है या नहीं, पहले तो ये तय करना है, और अगर है तो उसके अगले दो अरकान, जो अरकान दिए उसके बाद के दो अरकान हमें लिखने हैं। तो पहले इसे चेक करते हैं, 4, 10, 16, 22 को a2 - a1 10 - 4 कितना है, 6। आगे चेक कर लेते हैं, a3 - a2 बराबर 16 - 10 बराबर 6। उसी तरह आगे a4 - a3 बराबर 22 - 16, ये भी आ रहा है 6। यानी इसका जो मुश्तरक फ़र्क है जिसे हम डी कहते हैं वो मसावी है। तमाम अरकान का मुश्तरक फ़र्क मसावी होने से ये हिसाबी तसाइद है, जिसके लिए ए बराबर कितना है, 4 और डी बराबर कितना है, 6। अब हम जानते हैं कि किसी भी रुकन में डी मिला है तो उसके बाद वाला रुकन मिलता है। तो बकिया दो अरकान, पहला तो मिलेगा 22 + 6 28 और दूसरा मिलेगा 28 + 6 यानी कि 34। इस तरह से ये हमारा हो गया। अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल क्या है। वो है 1 - 1 - 3 - 5। तो इसमें भी हम उसी तरह से पहले करते a2 - a1 बराबर -1 - 1, ये हो रहा है -2। फिर हम करें a3 - a2
A3 है -3 -1, यानी ये हो जाएगा -3 माइनस माइनस प्लस 1, कितना हो रहा है ये भी -2। फिर हम आगे चेक करते हैं A4 माइनस A3 -5 माइनस, फिर वो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 बराबर -2। तो यहाँ पर भी जो मुश्तरिक फ़र्क है वो मसावी है। तमाम अरकान का मुश्तरिक फ़र्क मसावी होने से ये हिसाबी तसाइद है। जिसके लिए A बराबर कितना है 1 और D बराबर कितना है -2। इसलिए बकिया 2 अरकान कैसे मिलेंगे हमें, -5 उसमें मिलाएंगे D माइनस, और D भी माइनस इसलिए प्लस, सॉरी इसे मिलाना है इसलिए इसका माइनस माइनस ही रहेगा। हम माइनस नहीं कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं, तो -5 -2 हो जाएगा -7। अगला रुकन -7 प्लस -2, ये हो जाएगा -9। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं ये हिसाबी तसाइद है या नहीं। उम्मीद करता हूँ कि इसमें टोटल 4 तसाइद थे जिन्हें हमें चेक करना था, जिनमें से 2 मैंने कर दिए, अगले 2 आप कर लेंगे, वो भी इसी तरह से बिल्कुल आसान है। जो उमूमी फ़र्क मुश्तरिक फ़र्क D है वो मुस्बित भी हो सकता है, मनफी भी हो सकता है या सिफर भी हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अगले 2, इसमें कि मिसाल नंबर 2 में और दूसरे 2 सवाल रह गए हैं, तीसरा और चौथा, वो आपको कर लेना है।